एक माँ का इकलौता बेटा, वो अपनी माँ की आंखों का तारा भी होता है, दिल का सुकून भी होता है और उम्मीदों का मरकज़ भी होता है। और जब वालिद का इंतकाल हो जाए तो फिर माँ जिस कोशिशों के साथ और मेहनत और लगन के साथ उसको पालती है, उसकी परवरिश करती है, वो एक अपनी मिसाल आप होता है। ऐसा ही एक बेटा था जो अपनी माँ की कुल दुनिया था। माँ कामकाज करके कुछ भी कर आकर अपने बेटे को पालती पोसती पढ़ाती, उसकी तालीम वगैरह का सारा इंतज़ाम वो करती रही। आखिरकार उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई। उसने आकर अपनी माँ को नौकरी खबर दी, माँ बहुत खुश हुई। उसने अपनी जॉब पर जाना भी शुरू किया। चंद दिनों के बाद उसने अपनी अम्मी को कहा, अम्मी वो मैं जब घर से आता हूँ जाता हूँ तो पड़ोस में एक फैमिली है, मुझे अच्छी फैमिली लगती है, इनकी लड़की भी है कोई, उससे मेरी शादी हो जाए तो आप मेरी उससे शादी की बात करो। तो माँ ने कहा ठीक है बेटा, अगर तुम्हें लड़की पसंद है तो मैं जाकर देख लेती हूँ। कहा देख भी लो ना, बात पक्की करके शादी की कर तो ये बिल्कुल इसी तरह चल रहा था बेटा। खैर माँ आखिरकार शादी की बात कर आई और वहाँ भी पसंद हो गया कि चलो लड़का देखा हुआ है, शादी हो गई दोनों की। घर आबाद हुआ, ज़्यादा तालीमी याफ्ता थी, थोड़ा घराना भी उसका ठीक ठाक था। अल्लाह ताला ने करम किया और बहुत जल्दी दादी को पोता भी मिल गया। दादी खुश कि चलो पोता भी मिल गया। अब जो बहू थी ये यूँ तो पढ़ी लिखी और दिखने में भी मतलब ठीक ठाक थी, लेकिन किरदार के ताल्लुक़ से, सीरत के ताल्लुक़ से फिर उसका एक नया रूप सामने आया। इसने एक दिन अपने शौहर को कहा कि देखो मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं, तुम्हारी माँ की वजह से जो मेरी ज़िंदगी है ना वो जहन्नम बनी हुई है। लड़का हक्का बक्का रह गया, इसको क्या हो गया, क्या हुआ तुम्हें? बोला बस देखो ये ज़्यादा मैं लंबी चौड़ी तो बात नहीं करती आपसे, बहुत सिंपल सी बात है, या तो इस घर में आपकी माँ रहेगी या इस घर में मैं रहूँगी। लड़का सीधा हुआ। लड़के के लिए ये एक अचंभी सी बात थी, एक नई बात थी कि ये बैठे बैठा क्या हो गया, अभी तक तो सब सही चल रहा था। बस ये बताओ तुम्हारे लिए मैं ज़रूरी है, तुम्हारी माँ ज़रूरी है? देखो मैं तुम्हें नाराज़ नहीं कर सकता, तुम्हारा दिल नहीं दुखा सकता, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन वो मेरी माँ है। फिर वो समझा बुझा कर थोड़ा सा उसने टाइम गेन किया लड़के ने। आहिस्ता आहिस्ता बेटे का जो एटीट्यूड था, रवैया था, वो अपनी माँ के साथ नेगेटिव होना शुरू हुआ। पहले जिस तरह बात करता था, बैठता था, अम्मी अम्मी करता था, थोड़ा टाइम देता था, नथिंग, बेरुखापन बेटे का शुरू हुआ। बाद होते हैं ऐसे बेटे जो मतलब फिर माँ के साथ उनका एक अजीब सा अंदाज़ हो जाता है, एटीट्यूड उनका अजीब सा हो जाता है। बदकिस्मती के साथ अपनी बीवी के सामने अपनी माँ के साथ हंसी मजाक बातचीत करते हुए उनको गोया कि जैसे कि अजीब सा लगता है। वो अपनी बीवी को खुश करने में लगे होते हैं, माँ का दिल गुर्दा फेफड़ा दिमाग बर्बाद होता हो तो इनको इस बात की कोई परवाह नहीं होती। वो माँ की सारी कुर्बानियों को आहिस्ता आहिस्ता भूलते चले जाते। कोई नई ज़िंदगी होती है, बीवी होती है, बच्चे होते हैं, समझते यही हमारा सब कुछ है, यही हमारी एक पूरी सी ज़िंदगी है। तो वो इस अंदाज पे चलने लगा। फिर मियाँ बीवी और बच्चा एक सेपरेट ज़िंदगी की तरफ जाने लगे। माँ मिसेस फील करती थी कि पोता मेरे पास उतना नहीं रहता, बहू मुझे लिफ्ट नहीं कराती, एक बेटा था वो भी अब सही वो मुझसे बात नहीं करता। अब ये दम घुटता है ना, ऐसे माहौल में आदमी का दम घुटता है कि रहे कैसे। घर की एक छत के नीचे मुझसे मेरे ही बच्चे और मेरा ही पोता मेरी बहू मुझसे सही वो बात ही नहीं कर रहे, मुँह चढ़ा कर बैठे हुए हैं, मुझे अजनबी बना दिया है। इसने कहा कि बेटा मैं अगर तुम कहो तो मैं चंद दिनों के लिए अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना चाहती हूँ। किसी को दूर रिश्तेदार थे। बेटा हाँ माँ थोड़े दिन हुआ हो। चली गई, बेटे ने कहाँ रोकना था। वो चंद दिन अपने रिश्तेदार के यहाँ बूढ़ी माँ चली गई और वहाँ बहू ने बेटे ने सुकून का सांस लिया कि चलो बुढ़िया घर से गई। हाय हाय। अब वो बूढ़ी माँ रिश्तेदार के यहाँ बैठी और उसको पोता याद आए, फिर बेटा भी याद आए कि बेटे को भी देख लूँ। एक दिन हिम्मत करके वो कहा कि रिश्तेदार से कि मैं जा रही हूँ अपने बेटे से मिलने के लिए। कहा हाँ जाओ। अब वो बेचारी के पास पैसे किराया वगैरह तो था नहीं,
पैदल चली धूप में, चिलचिलाती धूप में पैदल चलते चलते दरवाजे तक पहुंची बेटे के, तो सामने बहू खड़ी थी। बहू देख के, आप अब ये क्या करने के लिए आई हो? हमें सुख से रहने देना नहीं रहने देना? क्यों हमारी जिंदगी को जहन्नम बनाने पर तुली हुई हो? क्यों हमारी खुशियों को डाका डालने के लिए आती हो? अच्छी खासी जिंदगी के दिन गुजार रहे थे, हम दोबारा फिर आ गए मुंह उठाकर। सास के पांव तले तो जैसे कि जमीन सी सड़क गई कि ये हो क्या गया है, ये मुझसे किस तरह बात करी है मेरी बहू। तो कहा बेटा वो मुझे वो पोता याद आ रहा था, तो मैं तो अपने पोते से मिलने के लिए आई थी। इतने में वो लड़का बाहर आया, माँ भी थोड़ी घर के अंदर दाखिल हो गई और बेटा माँ के पास, बेटा माँ रहने दो ना हमारी खुशी के साथ। क्या बोला बेटे ने? माँ रहने दो ना हमें खुशी के साथ, क्यों हमारी खुशियों पर धाके मारती हो माँ? तुम्हारा बेटा खुश रहता है तुम्हें अच्छा नहीं लगता माँ? और माँ बेटे का मुंह देख रही है, माँ के ऊपर तो बिजली गिर गई, माँ के ऊपर जैसे कि आसमान टूट पड़ा। माँ बोले ये वही है जिसके लिए मैंने अपनी सारी मतलब कि उम्र ताक दी, मेहनत मजदूरी करती रही, अपनी खुशियों का अपनी आरजुओं का मैं गला घोंटती रही और इसकी तरक्की के लिए दुआएं करती रही। ये इसको जब भी कामयाबी मिलती थी सबसे ज़्यादा खुश मैं होती थी, और आज मुझे कह रहा है कि मैं इसकी खुशियों पर डाका डालने के लिए आई हूँ। माँ तो सख्ते में आ गई ना। अब बेटा समझ तो गया कि माँ को भी झटका तो ठीक ठाक लग गया है। मियाँ बीवी ने थोड़ी देर में प्लानिंग की एक, फिर माँ को आकर के हमारे काम करते एक जगह चलते हैं, चलो थोड़ा चक्कर लगा कर आ जाते हैं, तुम्हारी बहू भी चलती हम भी चलते हैं, थोड़ा मूड सही हो जाएगा। माँ ने कहा कि चलो जब तुम दोनों कहते हो तो मैं भी चलती हूँ। दादी अपने पोते को लेकर पीछे बैठ गई और गाड़ी चली। गाड़ी एक जगह रुकी, सारे अंदर गए। माँ को जब एक शख्स आकर कहने लगा बीबी आपका नाम क्या है, जब उसने नाम लिखना शुरू किया और रजिस्टर में एंट्री करनी शुरू की तो माँ को लगा कि ये तो मुझे ओल्ड हाउस में ले आया है। और बेटा माँ को वहाँ बिठाकर ओल्ड हाउस के अंदर गाड़ी में बैठकर अपने बीवी बच्चों को लेकर निकल गया। अब मियाँ बीवी खुश कि ये गई ओल्ड हाउस के अंदर। वहाँ पोता रो रहा है, दादी दादी दादी, वहाँ दादी रो रही है, वहाँ बेटा खुश, बीवी खुश। जान छुटी, ये गाड़ी फर 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 करके फराटे लेकर दौड़ने लगी। जब जान छूट गई वहाँ माँ का जो दिल टूटा, अल्लाह अल्लाह, जो माँ को जो सदमा हुआ, अल्लाह अल्लाह, वो आप सुन रहे हैं, आप समझ रहे होंगे कि उसको माँ पर क्या बीती होगी कि बिन बाप के बच्चे को मैंने इसलिए पाल पोस के बड़ा किया था कि आज ये मुझे ओल्ड हाउस में दाखिल करवा देगा, मेरे साथ ये सुलूक करेगा। गाड़ी जा रही है, अचानक ऐसा जैसे कि लड़की तो बहू तो खुश थी कि बुढ़िया गई, बेटे ने अपनी माँ को छोड़ दिया, बहू खुश हो गई, बहू की मुराद पूरी हो गई एक तरह से। और बेटा जो कि वैसे ही बीवी पर लट्टू था, उसकी तो मत मारी गई थी ना, वो तो बीवी की बातों में आ चुका था। वो अपनी माँ की मोहब्बत, कुर्बानियाँ और माँ की सारी जो जिंदगी भर की वो कोशिशें थी सब वो भूल गया। अल्लाह और उसके रसूल के फरमान भूल गया, सब कुछ भूल चुका था वो गोया के। और गाड़ी चल, अचानक उसको पता नहीं क्या दिमाग में बेटे को आया कि जैसे चला रहा तो माँ गाड़ी पर चलाते चलाते जैसे गाड़ी की सामने स्क्रीन के सामने माँ का जैसे कि इसकी आंखों के सामने गमज़दा चेहरा माँ का आंखों के सामने आने लगे। तो माँ बड़ी गमगीन है, माँ बड़ी, तो वो गाड़ी चलाते चलाते माँ के उस गमज़दा चेहरे के तस्वुर में गुम हो गया कि मेरी माँ जैसे कि मुझसे कंप्लेन कर रही है, माँ जैसे मेरी रो रही है, माँ जैसे मेरी गमज़दा है। तो गाड़ी चला जाता दिमाग उसका अपनी माँ के गमज़दा चेहरे में चला गया। इतने में तेज जोर से आवाज़ आई बीवी की, रोको 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 बचो। और यूँ करते हुए देखा तो गाड़ी सीधी बहुत बड़े ट्रक या गाड़ी बस के अंदर धंस चुकी थी। बीवी वहीं दम तोड़ के मर गई। बेटा अपाहिज हो गया, टांगे टूट गई उसकी, अस्पताल पहुंचा दिया गया। और पोता
कुदरत देखिए, एक खराश तक नहीं आई पोते को, एक खराश तक नहीं आई पोते। जब आदमी को होश आया तो उसको पता चला कि बीवी तो मेरी इंतकाल कर गई है, पाँव मेरे ख़त्म हो चुके हैं। अब वो समझ तो गया था कि हो ना हो मुझे मेरी माँ की बद्दुआ लगी है। अब उसकी ज़बान पर सिर्फ एक ही बात थी, मुझे मेरी माँ से मिला दो, मुझे मेरी माँ से मिला दो, मुझे मेरी माँ से मिला दो। माँ ओल्ड हाउस में पड़ी, अपनी बेटी की बेवफाइयों को याद कर रही थी। माँ को इस हादसे की जैसे ही इत्तला मिली, माँ थी ना, माँ का दिल पसीज गया, उसको सदमा हुआ, आंखें भीग गई और बेकरार दिल से अपने रब के हुजूर हाथ उठाकर माँ दुआ करने लगी, या अल्लाह मेरे बेटे को शिफा अता कर दे, बेटा अल्लाह तुझे शिफा अता करे। बस माँ इतना ही कर सकी। ना जाने ऐसे कितने ही बेटे हैं जिन्होंने अपने वालिदैन के साथ इससे ऐसा या इससे बदतरीन सुलूक किया हुआ है। अल्लाह करे कि ये बदसलूकी दूर हो जाए और औलाद माँ बाप की इताअत और फर्माबरदार बन जाए।